क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो पहले भी कहीं हो चुका है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं जो आपको एक खास दिशा में खींच रहा है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें? आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस गहरी नींद से जागना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या उनका भविष्य वास्तव में पत्थर की लकीर है या इसे बदला जा सकता है। हम अक्सर भाग्य को एक बहाना बना लेते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों और आज के आधुनिक मनोविज्ञान में एक ऐसा सिरा मिलता है जो कहता है कि आप अपने जीवन के केवल दर्शक नहीं बल्कि उसके लेखक भी हैं। ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि हम उस अंधेरे गलियारे में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां काल यानी समय का पहिया घूमता है। बस याद रखिए, ये जानकारी एक ऐसी तलवार की तरह है जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कल्पना कीजिए कि आपका भविष्य एक विशाल नदी की तरह है जो पहाड़ों से उतरकर समुद्र की ओर जा रही है। इस नदी का रास्ता उन कर्मों से तय हुआ है जो आपने अतीत में किए थे, जिन्हें हमारे वेदों में प्रारब्ध कहा गया है। लेकिन क्या नदी अपना रास्ता नहीं बदलती? क्या मनुष्य बांध बनाकर या नहरें खोदकर उस धारा को मोड़ नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है, और इसी को हमारे ऋषियों ने कर्म रीराइटिंग की विद्या कहा है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के उस गहरे विज्ञान का हिस्सा है जिसे आज के वैज्ञानिक क्वांटम पॉसिबिलिटीज या भविष्य की संभावनाओं के रूप में देख रहे हैं। आप जिस चिंता में आज डूबे हुए हैं वो शायद आज की समस्या ही नहीं है, बल्कि उस भविष्य की एक परछाई है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही दस्तक दे रही है। हमारे जीवन में आने वाली हर बड़ी समस्या आने से पहले एक संकेत भेजती है जिसे आम इंसान पहचान नहीं पाता। इसे आप फ्यूचर इको इफेक्ट या भविष्य की प्रतिध्वनि कह सकते हैं। जैसे बादलों के गरजने से पहले बिजली चमकती है, वैसे ही आपके भविष्य में होने वाली कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी सफलता आपके आज के व्यवहार और ऊर्जा में बदलाव लाने लगती है। प्राचीन ऋषियों ने इसे समझने के लिए ध्यान की गहराइयों का सहारा लिया था। उन्होंने पाया कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड समय की सीमाओं को नहीं मानता, वो कल को आज की तरह देख सकता है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज हम उस तकनीक की चर्चा करेंगे जिसे दर्पण समाधि कहा जाता है, जो आपके भीतर के उस सोए हुए दृष्टा को जगा देगी जो सब कुछ देख सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं और जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य अपनी नियति का स्वामी स्वयं है। आपकी वर्तमान की ऊर्जा ही वो स्याही है जिससे आपके कल के पन्ने लिखे जा रहे हैं। अगर आज आप अपनी ऊर्जा को बदलना सीख लें तो आपके कल के दृश्य अपने आप बदलने लगेंगे। इस वीडियो में हम जो तकनीक साझा करने जा रहे हैं वो सदियों तक केवल गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखी गई थी। इसे गुप्त रखने का कारण ये था कि इसमें वो शक्ति है जो प्रकृति के नियमों के साथ संवाद कर सकती है। यदि आप इसे ईमानदारी और बिना किसी अहंकार के सीखने को तैयार हैं, तो आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जो समय के पर्दे के पीछे देख सकते हैं। इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करने से पहले आपको अपने मन को एक खाली बर्तन की तरह बनाना होगा। अगर आप पहले से भरे हुए हैं तो ये नया ज्ञान आप में नहीं समा पाएगा। ये विद्या केवल उनके लिए है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं, क्योंकि भविष्य को देखने का मतलब है अपनी कमियों से साक्षात्कार करना। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो शायद आपको डरा भी सकता है और आजाद भी? ये तकनीक केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का एक नया जन्म है। हम यहाँ केवल बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन वास्तविक तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपनी ऊर्जा की रेखाओं को फिर से खींच सकते हैं। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें और इस अद्भुत अनुभव के लिए तैयार हो जाएं।
क्योंकि अब हम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय स्थिर हो जाता है। इस विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले आपको उन 3 अटल नियमों को अपने हृदय में उतार लेना चाहिए, जिनके बिना ये साधना न केवल अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। पहला नियम यह है कि इस ज्ञान का उपयोग कभी भी अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ना करें, क्योंकि जैसे ही आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, आपकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और ब्रह्मांड आपके लिए अपने द्वार बंद कर लेता है। दूसरा नियम यह है कि इस शक्ति का प्रयोग केवल स्वयं के और समाज के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो कुछ भी आप इस साधना के दौरान देखें उसे अत्यंत संयम और शांति से स्वीकार करें। ये वैसा ही है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जलाते हैं तो आपकी आंखों को अभ्यस्त होने में समय लगता है। इन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी चेतना के उस स्तर को छूने जा रहे हैं जहां विचार सीधे हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब हम काल दर्पण की स्थापना की उस गोपनीय विधि की ओर बढ़ते हैं जिसे रात्रि के एकांत में ही संपन्न किया जाता है। एक शांत कमरा चुने जहां बाहरी कोलाहल न हो, क्योंकि आपकी आंतरिक शांति ही इस दर्पण को क्रियाशील बनाएगी। एक बड़ा आईना लें और उसके सामने बैठ जाएं। फिर एक सफेद मोमबत्ती जलाएं। सफेद रंग पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक है, जो सभी रंगों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यहां आपको अपने भौतिक शरीर को नहीं देखना है, बल्कि अपनी आंखों की पुतलियों के पार उस शून्य में झांकने का प्रयास करना है जो आईने की गहराई में छिपा है। इसके साथ ही आपको 4-4-4 के श्वास पैटर्न का पालन करना होगा। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और 4 सेकंड में बाहर छोड़ें। यह वैज्ञानिक रूप से आपके तंत्रिका तंत्र को इतना शांत कर देता है कि आपका मस्तिष्क अल्फा तरंगों की स्थिति में पहुंच जाता है, जहां चमत्कार संभव होते हैं। कल्पना कीजिए कि वो आईना अब कांच का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि एक जलता हुआ द्वार बन गया है जो समय और स्थान की सीमाओं को लांघने के लिए तैयार है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम कम रोशनी में किसी स्थिर वस्तु को लगातार देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया के प्रति अपनी धारणा को ढीला कर देता है। इसे ट्रॉक्सलर प्रभाव भी कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपके भौतिक अस्तित्व के पर्दे को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी और लयबद्ध होती जाएंगी, आपको महसूस होगा कि कमरे की दीवारें गायब हो रही हैं और आप उस अनंत चेतना के समुद्र के सामने खड़े हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। यही वो क्षण है जब आपकी सामान्य दृष्टि त्रिकाल दृष्टि में परिवर्तित होने के लिए तैयार होती है। अपनी दृष्टि को अब धीरे धीरे धुंधला होने दें, जैसे कि आप किसी धुंध के पार देखने की कोशिश कर रहे हों। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि सत्य हमेशा धैर्य की कोख से जन्म लेता है। सबसे पहले आपको आईने में अपने प्रतिबिंब के चारों ओर एक रंगीन प्रकाश की धुंधली परत दिखाई देगी। ये आपकी वर्तमान ऊर्जा है, जिसे योग विज्ञान में तेजस या आभा मंडल कहा जाता है। यह प्रकाश बताता है कि आज आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है। यदि यह प्रकाश स्थिर है तो इसका अर्थ है कि आप अपनी साधना के लिए तैयार हैं। इसके ठीक पीछे आपको एक दूसरा थोड़ा गहरा और धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। यही आपका निकट भविष्य है, जो उन बीजों से बना है जिन्हें आप अभी अपने कर्मों द्वारा बो रहे हैं। साधना की गहराई में उतरते ही आपको एक तीसरा प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, जो बहुत हल्का और दूर का एहसास कराएगा। ये आपका दूर का भविष्य है, वो गंतव्य जहां आपकी जीवन यात्रा अंततः पहुंचने वाली है। इन तीनों परतों के बीच का संबंध ही आपके जीवन की पूरी कहानी बयां करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हमारा जीवन ऊर्जा की परतों से बना है, और जो व्यक्ति इन परतों को पढ़ना सीख जाता है उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, यहां जो कुछ भी आपको दिख रहा है
वो अभी केवल एक संभावना है, कोई अंतिम फैसला नहीं। अभी तो आपने केवल पन्ने पलटना शुरू किया है। उन्हें फिर से लिखने की कला तो अभी और भी गहरी और रहस्यमयी है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप इन 3 परतों के बीच गहराई से देखना शुरू करते हैं तो आपको सूक्ष्म धागों या धारियों जैसी आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। ये साधारण रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये आपके भविष्य की संभावित रेखाएं हैं, जिन्हें हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध की डोर कहा गया है। आप गौर करेंगे कि इनमें से कुछ रेखाएं बहुत गहरी और अटूट हैं, जबकि कुछ धुंधली और बीच बीच में से टूटी हुई हैं। जो रेखाएं मजबूत और स्पष्ट हैं, वे उन घटनाओं को दर्शाती हैं जिनके घटित होने की संभावना आपके वर्तमान कर्मों के अनुसार सबसे अधिक है। वहीं दूसरी ओर वे टूटी हुई रेखाएं आपके जीवन के उन अवसरों और संभावनाओं को दिखाती हैं जो अभी कच्ची हैं, जिन्हें सही दिशा देकर आप हकीकत में बदल सकते हैं या जिनसे आप बच सकते हैं। यही वो क्षण है जहां आप एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर अपनी नियति के रचयिता बनने की दहलीज पर खड़े होते हैं। अब समय आता है उस रहस्यमयी तकनीक का जिसे पुनर्लेखन की विद्या कहा जाता है। अपनी उंगली को धीरे से उठाएं और आईने के सामने उस टूटी हुई रेखा की ओर ले जाएं, जिसे आप अपने जीवन में सार्थक और पूर्ण करना चाहते हैं। यहां आपको भौतिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी उंगली के पोरों पर केंद्रित करना है। कल्पना कीजिए कि आपकी उंगली से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है जो उस टूटी हुई रेखा को धीरे धीरे जोड़ रहा है। इस दौरान आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन के भीतर एक संकल्प दोहराना है। मैं इस उज्जवल भविष्य को अपने और समस्त ब्रह्मांड के उच्चतम कल्याण के लिए चुनता हूं। ये संकल्प केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक मंत्र की तरह काम करते हैं, जो आपके अवचेतन मन की गहराई में जाकर भविष्य के खाके को फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप उस रेखा को जुड़ता हुआ महसूस करें, अपनी दोनों हथेलियों को धीरे से आईने की सतह पर रख दें। इस क्रिया को ऊर्जा का स्थिरीकरण कहा जाता है। महसूस कीजिए कि आईने के भीतर से एक शीतल या कभी कभी हल्की गर्म लहर आपकी हथेलियों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये वो क्षण है जब आप उस नई संभावना को, जिसे आपने अभी अभी पुनर्लेखित किया है, अपने वास्तविक ऊर्जा क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे विजुअलाइजेशन और एंकरिंग का एक बहुत ही उच्च स्तर माना जाता है, जहां आपका मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच के अंतर को समाप्त कर देता है, जिससे आपका पूरा अस्तित्व उस नए भविष्य की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि पहले कुछ प्रयासों में आपको केवल धुंधली छवियां या केवल अंधेरा ही दिखाई दे, लेकिन इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यह साधना आपके आंतरिक नेत्रों को साफ करने की प्रक्रिया है, जिसमें समय लगता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होगा, ये छवियां स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ साधकों को भविष्य की घटनाओं के स्पष्ट दृश्य फिल्म की तरह दिखाई देते हैं, तो कुछ को केवल प्रतीकों के माध्यम से संकेत मिलते हैं। यहां एक बड़ी सावधानी रखनी अनिवार्य है। कभी भी डर या घृणा से प्रेरित होकर भविष्य को बदलने का प्रयास न करें। याद रखिए, ब्रह्मांड का हर सबक हमारे विकास के लिए होता है। कभी कभी जिसे हम समस्या समझते हैं, वो वास्तव में हमारे भीतर के किसी बड़े बदलाव के लिए जरूरी पाठ होता है। इसलिए परिवर्तन हमेशा उच्चतम भले की भावना से ही करें। इस प्रथम चरण की सफलता आपके धैर्य और पवित्रता पर टिकी है। जब आप इस साधना से उठें तो अपने भीतर एक शांत बदलाव महसूस करेंगे, जैसे कि कोई भारी बोझ उतर गया हो।
अगले एपिसोड में हम इस यात्रा को एक कदम और आगे ले जाएंगे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी इस जागृत शक्ति का उपयोग करके दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे किसी प्रियजन के स्वास्थ्य या किसी मित्र की आर्थिक स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन वो ज्ञान केवल उन लोगों के लिए प्रकट होगा जो इस पहले चरण की परीक्षा में खरे उतरेंगे। क्या आपने आज की इस गुप्त साधना में प्रवेश करने का साहस जुटाया? अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में दर्पण दृष्टा लिखकर हमारे साथ साझा करें। याद रखिए, जब 1000 चेतनाएं इस रहस्य को समझ लेंगी, तब ब्रह्मांड का अगला द्वार अपने आप खुल जाएगा। आप भाग्य के केवल पाठक नहीं हैं, आप उसके लेखक हैं। अपनी कलम को साहस के साथ थामें।